ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बिहार की, उस बिहार की जहां पर 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू। और ताल ठोकते नहीं थकते थे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं नीतीश कुमार कि वो 3 सी जो है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। यानी कि करप्शन, भ्रष्टाचार, क्राइम, अपराध और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यह नहीं होने दूंगा। और केंद्र में अगर हम मोदी सरकार की भी बात करें, एक बड़ा हासिल पिछले 11 सालों में जो रहा है मोदी सरकार का, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार का, वो ये कि भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे हैं। वो 2G, 3G, 4G, 5G, जीजाजी जैसे घोटाले बाद में साबित हुए नहीं हुए, वो आप जानते हैं। उसी की बिना पर बीजेपी 2014 में सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जेडीयू नेताओं पर भी, मंत्रियों पर भी, और बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों पर भी, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एनडीए पर ऐसे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों। और आरोप तो प्रशांत किशोर ने लगाए, तो भाई इसे राजनीति से प्रेरित आरोप भी कहा जा सकता है। लेकिन अब इन आरोपों को दोहरा रहे हैं बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं आरके सिंह, देश के गृह सचिव भी थे, और नीरज कुमार, बिहार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता। वो अपने ही मंत्री से कह रहे हैं भाई जवाब तो देना होगा। और घेरे में कौन कौन है? सम्राट चौधरी। और इनका तो अजीबो गरीब, अजब गजब कारनामा है इनका। पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत सवाल उठाए जाते हैं। तेजस्वी 9वीं पास है कि 9वीं फेल। सम्राट चौधरी का भी कच्चा चिट्ठा मैं खोलूंगा, जो पीके ने, प्रशांत किशोर ने पहले जानकारी सार्वजनिक की। और अशोक चौधरी क्या 2 साल में 200 करोड़ की जमीन खरीद गए हैं। मानहानि का उन्होंने दावा कर दिया है, 100 करोड़ का नोटिस भी दे दिया है। पर ये एनडीए में ही तकरार कैसे शुरू हो गई है? बीजेपी के नेता मुखर हो रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, उनके विधायक मुखर हो रहे हैं। ये अंदर खाने क्या हो रहा है? और इसमें एलजेपी, रामविलास पासवान गुट भी शामिल हो जाएगा, वो भी जुड़ता दिखाई देगा। तो पूरी कहानी आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। लेकिन आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात होगी भ्रष्टाचार की। एक ऐसा आरोप जिसकी आंच अभी तक बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की जो सरकार 20 साल से वो राज कर रहे हैं। कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया करते थे नीतीश। और उनका एक बहुत ही मशहूर बयान है, लगातार इसकी ताल ठोकी है उन्होंने, कि 3 C's ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सुनिए नीतीश कुमार क्या कहते थे। न हम क्राइम से समझौता करेंगे, न करप्शन से समझौता करेंगे, न कम्युनलिज्म से समझौता। न हम क्राइम से समझौता करेंगे, न करप्शन से समझौता करेंगे, न कम्युनलिज्म से समझौता। तो ना क्राइम से, अपराध से, न करप्शन से, भ्रष्टाचार से, न कम्युनलिज्म से, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से समझौता नहीं करेंगे। पर यहां बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। और आरोप कोई छोटे मोटे नेता पर नहीं, सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये बीजेपी की तरफ से हैं। अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री, ये जेडीयू के हैं। दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। और मंगल पांडे, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये जेडीयू के। और इन सब में लोकसभा सांसद शांभवी का भी नाम अभी आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। ये एलजेपी, रामविलास पासवान गुट की सांसद हैं।
अब ये आरोपों का सिलसिला शुरू किया प्रशांत किशोर ने। जन स्वराज पार्टी नई नई पार्टी लेकर चुनावी रण में जोर आजमाइश कर रहे हैं। पहले शुरुआत करते हैं अशोक चौधरी से, क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू में वो थोड़ा भी दाग लग जाए दामन पर, बाहर दूध से मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं। पर अशोक चौधरी उनके सबसे करीबी माने जाते हैं, हमेशा उनके दाएं या बाएं खड़े दिखाई देंगे, जैसे यहां पर अब बाएं खड़े हैं। इन पर आरोप क्या लगा? आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने कि 2 साल में 200 करोड़ की बेनामी जमीन खरीद ली, और जमीन खरीदने में इनकी धर्मपत्नी, बेटी और साली वो सब मौजूद। अब बेटी ब्याही गई हैं किशोर कुणाल, एक मशहूर आईपीएस अफसर हुआ करते थे बिहार के, उनके बेटे सायन कुणाल से। अब वहां पर एक ट्रस्ट है, मानव वैभव विकास ट्रस्ट। इस ट्रस्ट को कुणाल परिवार चलाता है, और वहां पर पैसे का लेन देन करके ये आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। ये जमीन खरीदी गई, और शांभवी जो अब एलजेपी रामविलास पासवान गुट की सांसद हैं, दरअसल वो अशोक चौधरी की बेटी हैं और सायन कुणाल से ब्याह हुआ, तो सगाई और शादी के बीच 38 करोड़ की जमीन खरीदी गई। ये आरोप लगा रहे हैं पीके। अब 100 करोड़ का प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस भी दाखिल कर दिया है, दर्ज करा दिया है अशोक चौधरी ने। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट भी है। कहानी में ट्विस्ट क्या? नीरज कुमार जो जेडीयू, बिहार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश जी पर एक भी पाई का आरोप कोई साबित नहीं कर सकता, जिन पर आरोप है वही जवाब देंगे। यानी कि फर्क कर दिया कि नीतीश पर आरोप नहीं है, अशोक चौधरी पर हैं तो वो देंगे जवाब। आरोपों को खारिज भी नहीं किया गया है, यह दिलचस्प बात है। अब आता है नंबर सम्राट चौधरी का, उप मुख्यमंत्री। इनका तो खेल ही अजब गजब है। अगर मैं कहूं कोई आदमी एक हलफनामा देता है कि मैं 7वीं तक पढ़ा हूं, 5वीं पास हूं, दूसरे हलफनामे में भूल ही जाता है कि कहां तक पढ़ाई की, मतलब वो जगह ही खाली छोड़ देता है वो कॉलम, और तीसरे हलफनामे में कहता है कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डी लिट, पीएचडी से भी ऊपर चला गया, और वो भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल की है। ये कौन है? ये सम्राट चौधरी हैं। ये अब राजनीतिक आरोप नहीं रह जाते, क्योंकि थोड़ी हमने जानकारी जुटाई, चुनाव आयोग की साइट पर अवेलेबल है, दिखाएंगे नहीं बाकी चैनल वाले, हम दिखाते हैं आपको। परबत्ता, जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रण में ये उतरे 2010 में, वहां पर ये आखिरी पन्ने पर लिखते हैं, माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर एज अंडर, मेरी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप टू 7th क्लास, 7वीं तक पढ़ाई की है, 5वीं पास की है। ये 2010 में। फिर आता है नंबर 2014 का। ये उपचुनाव लड़ रहे थे, आप कहेंगे अरे 2015 में चुनाव हुए, ये उपचुनाव लड़ रहे थे यहीं से परबत्ता से। अब इसमें आखिरी कॉलम, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एज अंडर, दिखाइए जरा, थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए कैमरा। ये खाली खाली पड़ा है, कुछ भरा ही नहीं, भूल गए कहां तक पढ़े हैं। फिर 2020 आता है, ये हलफनामा, ये एफिडेविट सम्राट चौधरी भरते हैं, नोटराइज भी करा रखा है। आखिरी पन्ना, बल्कि आखिरी पन्ने से भी पहले ये जानकारी आ जाती है। हाँ, ये पार्ट ए में, माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इज एज अंडर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमाल है, एक जगह 5वीं पास, एक जगह पता ही नहीं। 2014 में, 2020 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी हो गए सम्राट चौधरी। हाँ, वो अशोक चौधरी की एक चीज बताना भूल गया, वो अभी कुछ दिनों पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भी नियुक्त हो गए। 2020 में आवेदन दिया था, मंत्री रहते प्रोफेसरी की नौकरी भी मिल गई। तो ये डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, अब ये ऐसा गड़बड़ झाला, ये कहां से ऐसा कमाल कर डाला सम्राट चौधरी ने कि नवी पास है कि नवी फेल है। तेजस्वी, ये सवाल बीजेपी वाले बहुत पूछते हैं, और आपके उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? अब आरके सिंह कह रहे हैं आरोपों पर इन नेताओं को सफाई देनी चाहिए, अगर इनके पास कोई जवाब नहीं है तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। कि जवाब दो, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जवाब दो। ये बेनामी जमीन कहां से खरीदी जा रही है, अशोक चौधरी जवाब दें। तो बयानबाजी कैसी हो रही है, अभी कुछ और खुलासे करूंगा, पहले बयानबाजी पर एक नजर डाल लीजिए। कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद भी मैट्रिक का एग्जाम दिए गए हैं, डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में फर्जी। वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है। डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंगवार में पूरे परिवार के, मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। आरोप मिथ्या हैं तो इनको चाहिए कि उस पर मानहानि का मुकदमा करें, ये आवश्यक है। ये आवश्यक है कि वो सामने आकर के बतावें कि नहीं साहब, सो सच्चाई क्या है। अब सम्राट चौधरी ने एक अच्छी बात कर दी। सदानंद सिंह कांग्रेस के एक नेता थे, उनकी हत्या की गई थी, उसमें 6 लोगों को सजा हुई थी, उसमें सम्राट चौधरी भी थे। और क्योंकि उस वक्त नाबालिग थे तो 6 महीने जेल काटकर बाहर निकले। पर इसमें एक और चीज जुड़ी हुई है, इनकी शैक्षणिक योग्यता का तो कमाल आपने देख लिया, इनका नाम का भी कमाल है। दरअसल ये पैदा हुए राकेश कुमार, असली नाम, फिर ये सम्राट कुमार मौर्य हो गए, उससे सम्राट चौधरी हो गए। अब उस हत्या के आरोप को ये झूठा बताते हैं। पर इसमें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम आ रहा है, दिलीप जायसवाल, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। अब दिलीप जायसवाल पर आरोप लग रहा है कि एक एमजीएम कॉलेज है, वहां पर दरअसल ये क्लर्क हुआ करते थे। ये सिखों का कॉलेज है, इस पर इन्होंने कर लिया है कब्जा। ये जो कब्जा किया गया है ये किशनगंज में कॉलेज है, और ये कब्जा करने के लिए मदद ली गई मंगल पांडे की, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये कॉलेज उनके मंत्रालय के मातहत आता है, और 25 लाख रुपए की घूस दी गई। उस 25 लाख रुपए से दिल्ली के द्वारका में कोरोना काल के दौरान एक फ्लैट खरीदा और कब्जा दिला दिया इस कॉलेज का दिलीप जायसवाल को। अब यहां भी एक दिलचस्प बात है, अशोक चौधरी तो 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर रहे हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल ऐसा कुछ नहीं कह रहे, ना मंगल पांडे कह रहे। तो ये आरोप सही है क्या? ये क्या हो रहा है? ये कैसा गड़बड़ झाला है? इसी पर आज का सीधा सवाल, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की बहार, नीतीश सरकार भ्रष्टाचार की बहार और एनडीए में तकरार, आरोपों की बौछार, और ऐसा पहली बार होता दिख रहा है। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू की तरफ से उनकी प्रवक्ता हैं अनुप्रिया, एलजेपी रामविलास पासवान गुट का मैंने जिक्र किया, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रीय प्रवक्ता
AK वाजपेयी वकील भी हैं, थोड़ा मुश्किल केस है आज पैरवी करने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, RJD की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव, मनोज भारती हैं मेरे साथ, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, नई पार्टी है जनसुराज पार्टी। कन्हैया बिल्लारी दशकों से 5 दशक हो चुके हैं बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं। इन आरोपों पर वो क्या कहते हैं, और ऐसा पहली बार हो रहा है नीतीश सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, वो भी भ्रष्टाचार के। और बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा इस चर्चा में है। अब महेश बाबू, ये सम्राट चौधरी तो कमाल है। अभी तक तो आप वो 9वीं पास 9वीं फेल तेजस्वी को घेरते थे, ये क्या 5वीं पास हैं, 7वीं हैं, या पढ़े ही नहीं, या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है? संदीप भाई, दुर्भाग्य ये है इस देश में कि झूठ बोलने पर ये झूठ कौन बोल रहा है? वही पूरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिए बीच में टोका टाकी करिएगा तो आपका जो सवाल है वो भी अधूरा रह जाएगा और जो मेरा जवाब है वो भी अधूरा हो जाएगा। उसको पूरा करने के मतलब झूठ मत बोलना, सच्चाई बोलना। हाँ, झूठ तो मैं झूठ बोल ही नहीं रहा हूँ यार, ये गलत बात है क्या कि इस देश में झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है, ना उसके लिए कोई कानून है। अच्छा, अगर आप चले जाइए UK, आप चले जाइए US, वहाँ अगर नेता झूठ बोलता है तो उसको डर लगता है कि भाई इसकी एक कड़ी सजा हो। आप तो पार्टी विद डिफरेंस थे, चाल चरित्र चेहरे की दुहाई देने वाले। उसी बात के अगर मान लीजिए कि AK स्टाइल में PK का ये जो खुलासा है, PK का नहीं, मैं PK को भूल जाइए। चुनाव आयोग में हलफनामा नोटराइज किया हुआ, गलत तो नहीं दिखा रहा हूँ, आप तो वकील हैं AK वाजपेयी साहब, दिख रहा है ये तो उर्फ लिखा हुआ है। हाँ, पूरा पढ़ के, हाँ पूरा पढ़ के बताइए ना। राकेश कुमार भी उसमें लिखा है। हाँ, आई सम्राट चौधरी, सन ऑफ श्री शकुनी चौधरी, एज 51, रेजिडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस लखनपुर, PS तारा। अच्छा, ये नाम बदला हुआ है? नाम बदलना, आप अपना नाम संदीप की जगह अगर सम्राट कर, मतलब ये सम्राट चौधरी का हलफनामा नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल होगा, मैं कब आपको मना कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज के डेट में सम्राट चौधरी कोई आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं। RJD के टाइम में जब वो मंत्री, इनकी तहकीकात होनी चाहिए झूठ बोलने की। पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। RJD के टाइम में जब वो मंत्री थे तब ये कुछ नहीं था। आज जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो PK बाबू को समझ में आया कि यही टाइम है कि झूठ बोला जाए। झूठ बोला जा रहा है, ये झूठ तो बोल रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है? बोल के एक 2010 में कह रहे हैं ये पर्चा झूठ बोल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप टू 7th क्लास, 2020 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। भाई तो इसका क्या तरीका है? जाइए ना FIR कराइए, कोर्ट कचहरी इसमें सजा। अच्छा, बीजेपी कुछ नहीं करेगी? नहीं, बीजेपी आप कहेगी झूठ बोल रहे हो। अच्छा, झूठ बोल बीजेपी क्या कर लेगी? अच्छा, मान लीजिए हम एक आप ही की बात बड़ी कर देते हैं कि बीजेपी ने मान लिया कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल हो भाई दिवे, तो बीजेपी के हाथ में ऐसा क्या है कि वो कोर्ट कचहरी? वो RK सिंह क्या कह रहे हैं? RK सिंह गलत कह रहे हैं क्या? इन आरोपों पर नेताओं को सफाई नहीं। अरे आपके नेता कह रहे हैं PK को भूल जाइए। आज आपको क्यों याद आ रहा है? PK को भूल जाइए। आज आपको क्यों याद आ रहा है? मेरे सामने सार्वजनिक मंच पर कोई जानकारी आएगी आपको तो जब जानकारी आएगी, अब मिल गई तो दिखाएंगे, प्रशांत से पहले ऐसे थोड़ा छिपाएंगे। प्रशांत से पहले हम नहीं छिपाएंगे तो नहीं मालूम तो क्या हो गया? बहुत सारी बात नहीं मालूम, बहुत सारी बात नहीं मालूम होती, इससे क्या हो गया? अच्छा, पहले क्या थे तो ये गलती हो गई। आज आपको दिखाई दे रहा, अरे यार ये तो अच्छा, आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? अभी भी शतुर्मुर्ग बने हुए हैं। फिर वही बात, चोंच दबा ली। चोंच क्या दबा ली? चोंच दबा ली, कोई तरीका रेत में दबा लिया मुंह। आप उससे पूछो ना, केजरीवाल 10 बार माफी मांग चुका है इन्हीं सब चीजों के लिए। किससे? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये हलफनामा किसने दिया? घूमते रहते थे आप, ये हलफनामा किसने दिया? केजरीवाल के आरोपों की बात ही नहीं है, PK के आरोपों की बात ही नहीं है। ये जो हलफनामा दिया गया है ये सम्राट चौधरी ने दिया है, ये सम्राट चौधरी ने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आप 10 बार मतलब पर्दाफाश हो रहा है, पोल खोल हो गई तो चिल्लाने लगे। ये तरीका है? ये अच्छा, तरीका कैसा होता है? तरीका कैसा होता है? आपको चुनौती दे रहा हूं कि इसी के ऊपर मुझे क्यों चुनौती दे रहे हो भाई? इसी के ऊपर आपकी पार्टी कुछ नहीं करेगी। नहीं, हमारी पार्टी क्या नहीं करेगी। हम जानते हैं कि सम्राट चौधरी का क्या है क्या है पृष्ठभूमि। क्या? ठीक है, जैसे भी है लायक है, लायक है,
बिल्कुल वो लायक है। 5वीं पास है कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है? प्लीज बताइए ना। सर्टिफिकेट देंगे प्रशांत। अच्छा, सर्टिफिकेट कौन देगा? आप देंगे सर्टिफिकेट? बिल्कुल। जो अभी तक तो सर्टिफिकेट देते थे 9वीं पास है, संविधान का अभी सर्टिफिकेट देते थे कि 9वीं पास है तेजस्वी। अब पोल खोल हुई तो लगे। और आरके सिंह को समझाइए ना। आरजेडी में जब थे तब नहीं था ये आरके सिंह को समझाइए। चौधरी का शपथ पत्र आरके सिंह को समझाइए। आप पूछो आरजेडी के प्रवक्ता से। आरके सिंह को, अरे आरजेडी गई, आरजेडी को साइड में करिए। कि कुछ भी आरके सिंह आपके नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, लॉजिकल बात, केंद्रीय मंत्री थे, वो इलॉजिकल बात कर रहे हैं क्या? मैं लगातार, मैं भी लगा रहूंगा। अगर आप सही सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं तो आपका पीछे नहीं छोड़ने वाला। मेरा पीछा कि आप आज क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, ये बता दो। आज से पहले आपने क्यों? दर्शकों देख रहे हैं खिसियाहट का आलम क्या होता है। अब ये आपको पहले पता क्यों नहीं था? हमें सारी चीज की जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी मिलेगी तब हम सवाल पूछेंगे। आज क्यों पूछ रहे हो? पहले क्यों नहीं पूछ रहे? हटाएंगे। बात करिए। इतना दम है कि सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे? क्यों हटाएंगे? है दम? क्यों हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? झूठ बोलेंगे, इसलिए। हलफनामे पे झूठ बोला जाएगा दर्शकों, लेकिन नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। ये गलत आरोप है। लगाइए ना मानहानि का दावा मुझ पे कीजिए। मानहानि का दावा मुझ पे कीजिए। ताल ठोक के कह रहा हूँ, होते कौन है? ताल ठोक कर कह रहा हूँ। ये बढ़िया बात है। आप होते कौन है? दर्शकों समझते जाइए, थोड़ी होता है। समझते जाइए। अभी ये तरीका नहीं है। जब पर्दाफाश होता है, अब ये धीरे धीरे जब कपड़े उतरते हैं, तो अभी कागज तो ये चुनाव आयोग में हलफनामा है। ये मैं कहीं अपने आप तो लेकर नहीं आया। चुनाव आयोग का हलफनामा है। चुनाव लड़ना है। अच्छा, वैसे सम्राट चौधरी ना ओरिजिनल भाजपा ही है। दो हाथ उस बात पे करें ना जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे थे। भाजपा से ही चाल चरित्र चेहरा सीख के आया या बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है? भारतीय जनता पार्टी में जो है आज के डेट में उससे कोई समझौता नहीं है। भ्रष्टाचार आरके सिंह गलत कह रहे हैं। आरके सिंह गलत कह रहे हैं। आज भी सम्राट आरके सिंह गलत कह रहे हैं। बात बताइए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने गलत किया। और रही बात, आपने भ्रष्टाचार की बात छेड़ी, अब भ्रष्टाचार के ऊपर आ जाइए कि भ्रष्टाचार के ऊपर हम जो आज दे रहे हैं, जो लोगों को कहीं सुकून मिल रहा है, वो लोग भ्रष्टाचार के नाम पे सुकून दे रहे हैं। 200 करोड़ की जमीन खरीद ली, लोगों को सुकून मिल रहा है, कहीं इज्जत घर मिल रहा है, कहीं लोगों को सड़क मिल रहा है, कहीं लोगों को अच्छा, मैं एक बात बतानी भूल गया। वो एक अडानी को भी जमीन मिल रही है जी, 25 साल के पट्टे पर पीर पैंती में, भागलपुर जिले में 1020 एकड़ है। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है 1 रुपए के पट्टे पर दी जा रही है। और राजस्थान में नहीं, यही। अच्छा, वो गलत वहां कर रहे हैं तो आप भी करेंगे? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली ताली ताली, कमाल। अच्छा, वो वहां कर रहे हैं तो आप यहाँ करने लगे, साथ में तो आप यहाँ करने लगे। सर पीट लो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी भ्रष्टाचार पर ही थे, भ्रष्टाचार पर थे। आइए ना, आइए आइए आइए, 1 मिनट। अशोक चौधरी की बात कर लेते हैं। ये अशोक चौधरी 2 साल में 200 करोड़ की जमीन ले लेते हैं। कोई ये मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए अशोक चौधरी को? और उनकी बिटिया जो एलजेपी रामविलास पासवान गुट की लोकसभा सांसद है, सार्वजनिक करनी चाहिए? ट्रस्ट को जो है, आपकी अगर ट्रस्ट है, अच्छा, तो आप उसको अपने इंडिविजुअल में उसको कहीं, जैसे नेशनल हेराल्ड एक ट्रस्ट थी, सारी जानकारी सार्वजनिक हुई, इसकी होनी चाहिए। अच्छा, ये होनी चाहिए कि नहीं? वो मैं जानना चाह रहा हूँ, उसी तरह जानना चाह रहा हूँ। वाजपेयी जी नहीं, वहां जैसे वहां ट्रस्ट थी, सारी जानकारी सार्वजनिक। ईडी को छापा मारना चाहिए सर, उस ईडी को छापा मारना चाहिए। उसमें करप्शन हुआ। अच्छा, इसमें करप्शन हुआ। आपने पैसा जो दिया, आपने दूध से दो दिया, बीजेपी की वॉशिंग मशीन लग गई। इस ट्रस्ट पे ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अशोक चौधरी जी का कोई ट्रस्ट इस ईडी पर, इस पर ईडी का छापा पड़ना चाहिए कि नहीं? अरे मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। एफआईआर करा दो ना। अच्छा, ईडी का छापा पड़ना चाहिए कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि ईडी का छापा ऐसे हवा में आप, अच्छा, ईडी का, अच्छा ऐसे ही, अच्छा ऐसे नहीं पड़ता। ईडी की इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ऐसे नहीं पड़ता, शुरू हो जाएगा। अरे भाई, ईडी ने वो जेल में डाल दिया था संजय सिंह को, घर पहुंचे, जवाब नहीं दिया जी, सीधा उठा कर ले गए। कौन सी एफआईआर हुई थी? ये बताओ ना प्लीज, थोड़ा सा मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। एक बार पूछ लेना। अरे भाई, अभी आप एफआईआर, अब इतना मत उछल कूद कीजिए ना। खुलाचे कितनी मारेंगे? हाईकोर्ट ने क्या कहा? कितनी खुलाबादियां मारेंगे भाई? ईडी उनके घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया था शाम तक। अशोक चौधरी के घर जाकर ये कागज लेने चाहिए कि नहीं? 10 बार ये कागज लेने चाहिए कि नहीं? आरोप के लिए माफी मांगे हैं। अच्छा, माफी मांगे, लेके पर्चा। अच्छा, नहीं मतलब जांच नहीं होनी चाहिए। हाँ, AK वाजपेयी साहब, आप तो वकील हैं,
जांच होनी चाहिए क्या? ये मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसकी थोड़ी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जो ट्रस्टें हैं उनकी जांच। चलिए, कम से कम आपने इतनी दरिया दिल्ली दिखाई। तो कहाँ दिक्कत है? ना ना, कहाँ कह रहे हैं आप? कहने लगे अब कोर्स करेक्शन। हजारों ट्रस्ट हैं, हजारों ट्रस्ट हैं, हजारों ट्रस्ट हैं। अगर किसी ट्रस्ट ने गड़बड़ की है तो जांच होनी चाहिए और किसी को कंप्लेंट करनी चाहिए। किसी को सुओ मोटो तो कोई बताएगा नहीं। अच्छा, ये बिहार सरकार खुद ही, नीतीश कुमार तो कहते थे 3 C's, इनसे कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश कुमार कोई जांच, अरे सरकार आपकी, आप सरकार, आप जांच नहीं करा सकते, इंतजार कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे। नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आरोप है क्या? अच्छा, नीतीश कुमार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ है, नंबर 1। हाँ, नंबर 2, ये कौन आरोप लगा रहे हैं पहले ये देखते हैं। अच्छा। एक सेकंड देखते हैं। हाँ। ये है स्ट्रेटेजिस्ट, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, हाँ। प्रशांत किशोर बाबू, जो चुनाव कैसे, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, जो चुनाव कैसे जीता जाए उसके लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। अच्छा। और खुद ही चैलेंज करते हैं। अच्छा, ये जो कागजात हैं, अभी आरोप, एक सेकंड तो रुक जाओ ना। हाँ, पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं उनकी बैकग्राउंड तो समझ रहे हैं ना। अच्छा। और ये चुनाव की बेला चल रही है। अच्छा, तो ये उनका एक स्ट्रेटजी। आप आरोप लगाते हैं, सही होते हैं। एक सेकंड तो रुक जाओ ना, एक सेकंड नहीं रुक रहे आप। बोलिए। स्ट्रेटजी चुनाव की बनाने में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एजेंडा उनका है कि नेताओं को बदनाम करो पहले। अच्छा। और ऐसा ही आ जाओ थोड़ा पीछे से सीखा है, आप करते हो बदनाम? नहीं, कहां से सीखा, उस पे आ रहा हूं। 2012-13 में अरविंद केजरीवाल ये स्ट्रेटजी अपनाते थे। क्या कहते थे? अपना ही नहीं, क्या कहते थे? 2G, 3G, 4G, 5G। ये बोरा मेरे पास राज्यसभा उनके सांसद थे, उनका अखबार था, उसी अखबार में सबसे पहले सारे खुलासे होते थे। अरे सुन, नाम भी बता दूं अखबार का, नाम भी बता दूं? आपको दिक्कत है सुनने में? केजरीवाल कहते थे ये बोरी भरे कागज है। अच्छा। और कौन सा नेता छोड़ा उन्होंने जिस पे आरोप नहीं लगाए? और उसके बाद टाइफिस, ये चुनाव की बेला है। आरके सिंह जो बोल रहे हैं, क्या उन्होंने तो जनरल बात कही है? क्या बात कही? कि भाई अगर किसी के खिलाफ आरोप लगते हैं तो उसको आके बताना चाहिए। तो बता रहे हैं। तो 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया आज ही। अच्छा, देर नहीं लगाई। वो तो अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी ने तो कुछ नहीं किया। सम्राट का तो वो खुद जवाब देंगे अगर ये एफिडेविट आपका सही है। और इलेक्शन कमीशन एक बार देखेंगे, लाओ दिखा देता हूँ। दिखा दो, क्या दिक्कत है? मैं भी देख लेता हूँ जरा। हाँ, एक बार ठप्पे समेत दिखा देता हूँ। बहुत ही बढ़िया जनाब, देखिए है सही, कहीं ऐसे तो नहीं, फर्जीवाड़ा तो नहीं किया, ये ठप्पा लगा हुआ है। ये चुनाव नहीं, आप तो करोगे। अरे वो थोड़ा इशारा ऐसे कर रहे थे, कागज झूठे हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, ये दुरुस्त है ना कागज? बिल्कुल होंगे। हाँ, तो बस फिर ठीक है। अगर किसी ने, एक सेकंड, अगर किसी ने, अब ये रुक जाइए, अब उनकी बारी है। हाँ, अगर किसी ने फॉल्स एफिडेविट दिया है या फॉल्स डिक्लेरेशन किया है तो उसका चुनाव भी रद्द होता है, उसके मंत्री पद भी ठीक है। यहाँ पर कंचना, सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये आरोप सही हैं, आप एफआईआर क्यों नहीं करा देते? बाकी जवाब नहीं मिल रहा है, वो कह रहे हैं एफआईआर करा दीजिए, आप एफआईआर क्यों नहीं कराते? देखिए, हमको तो लगता है कि वाजपेयी जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले। ये बैकग्राउंड में देखने की बात करें, वाजपेयी जी एक बात यह भी समझ लीजिए कि बैकग्राउंड में भी आप ही लोग मिलेंगे, बैकग्राउंड में आरजेडी नहीं मिलेगी। बैकग्राउंड में भी वो आप ही के लिए काम किए हैं, मोदी जी के लिए काम किए हैं, नीतीश जी के लिए काम किए हैं, जदयू में रहे हुए हैं। तो रही बात एफआईआर की, एफआईआर कोर्ट इनका है, अभी कचहरी इनकी है, पुलिस इनका है। जब आरोप लग रहा है क्यों नहीं आते भाई सामने? मैं तो एक सवाल पूछती हूँ इनसे कि अगर एक कॉकरोच भी मर जाए, जैसा तेजस्वी जी कहते हैं, तो हमारी सरकार को जंगल राज कह दिया जाता है, लेकिन अपराध हर जगह ना, अब इतना सरल ना कीजिए कंचना कि कॉकरोच भी मर गया। क्या हो रहा था वो 15 साल 90 से? ना, जहां पे अगर आप गलत दावा करेंगी तो मैं काटूंगा। यहाँ ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो जंगल राज की बात छोड़िए, अभी भ्रष्टाचार पर आ जाते हैं। हाँ, कॉकरोच नहीं मर रहे थे, आम आदमी मर रहे थे। नहीं, पूरा अधिकार है, सुनिए, पूरा अधिकार है आपका काटने का, मेरा बात पूरा अधिकार है। लेकिन आज जब इनकी मिनिस्ट्री पूरी भ्रष्ट है और सामने सब कुछ आ रहा है, जो जदयू के, जो नीतीश कुमार जी के करीबी हैं वो भी भ्रष्ट हैं, और जिस मंत्रालय को संभालते हैं उसके चीफ इंजीनियर, उनके घर में करोड़ों रुपए जलाए जाते, चाहे जिस मंत्रालय में चले जाए, चीफ इंजीनियर करप्ट ही है। तो आप बताइए कि इसके लिए क्या नीतीश कुमार जी पर सवाल नहीं उठना चाहिए? आप करें सरल मत बनाइए ना, क्यों नहीं बनाऊं सरल? 1987 से जो घोटाला चल रहा था और जो 55 अदर अधिकारियों के ऊपर केस हुआ था, उसमें सिर्फ आपने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। आप एक एफआईआर दर्ज, पूरा मिनिस्ट्री करप्ट है। एफआईआर दर्ज करा दो ना कंचना, बात ही खत्म।
टंटा ही मिट जाएगा, इनके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। एफआईआर नहीं, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होगा? एफआईआर बिल्कुल दर्ज होगा। और हम तो कहेंगे कि मोदी जी सेंटर से ईडी और सीबीआई भी भेजें। क्यों नहीं भेज रहे हैं मोदी जी ईडी और सीबीआई? क्यों नहीं मरवा रहे हैं छापा? आज इनके पास जो हर कोई भी छोटी सी बात हो जंगल राज करने लगते थे, आज किसी की जुबान नहीं है क्या? आज नहीं, कल तक तो आप, कल तक क्या आज भी आप कहेंगी कि प्रशांत किशोर कंचना वो तो बीजेपी की बी टीम है, और प्रशांत किशोर आरोप लगाएं बीजेपी नेताओं पर, जेडीयू नेताओं पर, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा मैं कंफ्यूज ही आ रहा हूं, हो क्या रहा है? प्रशांत किशोर के आरोपों को सही मान रहे हैं आप? नहीं, आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको संदीप जी। अगर बीजेपी के अंदर का कोई व्यक्ति और एक आम आदमी भी अगर कोई करप्शन का चार्ज, भ्रष्टाचार का चार्ज लगाता है मिनिस्टर पे, उप मुख्यमंत्री पे, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक तो आम आदमी लगाए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने आरोप लगाया है तो आप आइए जवाब दीजिए। हम तो आरोप लगाते हैं जब, हमें तो कभी कोई जवाब नहीं मिलता, आकर उल्टा हमारे ऊपर ये लोग आरोप लगाने लगते हैं, और 20 साल से यही कर करके सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन आज पूरी की पूरी मिनिस्ट्री भ्रष्ट है, शराबबंदी है, लेकिन शराब है, हर जगह भ्रष्टाचार। लेकिन नीतीश जी की छवि बहुत क्लीन है, अभी भी वो सुशासन बाबू हैं, अभी भी उनकी जो है छवि वो क्लीन रहनी चाहिए। कैसी नहीं, नीरज कुमार तो कह ही रहे हैं ना, उन पर आरोप तो नहीं है। नीतीश कुमार पर तो एक भी पाई का आरोप नहीं है, ना कोई साबित कर पाया। ये ताल ठोक रहे हैं नीरज कुमार। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। मतलब अभी जो गाली कांड हुआ था उसमें क्या आरजेडी और कांग्रेस से था, लेकिन माफी किससे मंगवानी है? माफी मंगवानी है तेजस्वी जी से, राहुल जी से। लेकिन इनके मंत्री भ्रष्ट हो, उन पर आरोप लगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की छवि ना अभी भी क्लीन है और क्लीन ही रहेगी। नीतीश कुमार जी राजा हरिश्चंद्र हैं, उनके सारे मंत्री करप्ट हो, सारे अधिकारी करप्ट हो, हर जगह करप्शन हो, पुल तो कूद कर नदी में जान दे दे, लेकिन नीतीश जी की छवि बड़ी अच्छी है। तो इसी छवि का एक तमगा, एक पट्टा ये लोग पहन ले और पूरे बिहार में बस छवि पर ही चुनाव लड़ ले। ठीक है, मनोज भारती नंबर 2 बना दिया था जेडीयू में, प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने उपाध्यक्ष भी बना दिया था। अच्छा सिला दिया आपने नीतीश के प्यार का, उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया भ्रष्टाचार का। संदीप जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने सब कुछ सुन लिया। आपने बीजेपी से भी सुन लिया, आपने आरजेडी भी से सुन लिया, आपने जदयू से भी सुन लिया, लेकिन मूल प्रश्न तो ये है कि पिछले 35-40 सालों में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य रहा, कंटिन्यूअसली अंतिम स्थान पर रहा। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो उस समय के नेता और उस समय के राजनीतिक नहीं, देखिए मनोज भारती साहब मुद्दे पर रहते हैं। सीधी भ्रष्टाचार का सवाल है, आज हम भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं। कोई मैं बिहार पर व्यापक चर्चा के लिए आपको आमंत्रित नहीं किया। तो भ्रष्टाचार के जो ये आरोप लगा रहे हैं, सुन लीजिए, मैंने बस भ्रष्टाचार के आरोप जो लगा रहे हैं वो अब याद क्यों आए? आप तो पहले जेडीयू में थे। मेरा सवाल ये है सर, जेडीयू में कोई किसी पद पे तो कभी भी नहीं रहे ऐसे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, और उस समय वो एक दूसरे रोल में थे। जब जहां तक उपाध्यक्ष बनाया ना नीतीश कुमार ने, कहा कि आज का मुद्दा भ्रष्टाचार का है, हाँ, आज का प्रश्न भ्रष्टाचार का है, तो हमारा मतलब केवल ये दिखाना था कि जो लोग चाल चरित्र चेहरे को लेकर ताल ठोकते थे और बिहार को गरीबी में कंटिन्यूअसली रखा 35 सालों तक, उनका सही चाल चरित्र और चेहरा लोगों के सामने लाया जाए। हमारा केवल इतना ही। तो ये राजनीतिक आरोप ही है, ये ऐसा क्यों ना मानूं? अभी आप पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया अशोक चौधरी ने, उसका जवाब देंगे 100 करोड़ की, वरना चपत लग जाएगी। हमारी लीगल टीम उसका जवाब देगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम एक है। संजय जायसवाल जो सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर भी 2 नंबर की कंपनी से पैसा लेते हैं, फिर 2 नंबर की कंपनी एनजीओ बनाकर पैसा देती है। प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार का घालमेल खड़ा कर दिया। वैनिटी वैन लेकर चल रहे हैं, 500 गाड़ियां आपकी दौड़ रही हैं, हर जिले में दफ्तर है, वो जो ना आरजेडी के पास है ना जेडीयू के पास। कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया आपके? ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं राजनीतिक हलकों में। नहीं,
बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब कई बार दिया जा चुका है कि जिन लोगों को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने में इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि बिहार की ये कुव्यवस्था और बिहार का भ्रष्टाचार हटे, और ये जो जिन लोगों ने इतने सालों से बिहार को लूटा है उनको जनता इस जगद्दी से हटाए, उन सब ने हमारी सहायता की है। और जितने भी नाम आप ले रहे हैं और जो भी आप कहना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो सरकार आपकी है, सरकार डबल इंजन की सरकार है एक तरह से, वो जो भी चाहे ईडी, मतलब आप कह रहे हैं ईडी की जांच करवानी है, सीबीआई की जांच करवानी है, जिसकी करवानी है करवा लो। बात है, समझ गया मैं आपकी बात। आप एफआईआर क्यों नहीं करवा देते ये आरोप लगाने के अलावा? एफआईआर करा दीजिए, तब तो पुलिस को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना मनोज भाई। मैंने आपसे कहा कि हमारा इंटरेस्ट किसी को क्रिमिनल साबित करने में या एफआईआर करने से ज्यादा इस बात में है कि हम बिहार की जनता को सही तो शूट एंड स्कूट की राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगाओ, राजनीतिक फायदा उठाओ, केजरीवाल बन रहे हैं दूसरे, प्रशांत किशोर। नाम तो आप चाहे जो भी दें, लेकिन यहाँ बिहार की जो हालत है उसको बदलने का मादा किस में है? आप पूछ कर देखिए किसी दूसरी पार्टी वालों से। 20 साल तक जिन्होंने राज किया, क्या वो अब कोई ऐसा प्लान है उनके पास जिससे बिहार की तस्वीर बदल जाए? प्लान है या नहीं अभी तो बात भ्रष्टाचार की है। यहाँ पर कई दर्शक अनुप्रिया सवाल ये भी पूछ रहे हैं और यहाँ पर चर्चा के दौरान भी ये सवाल आया, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप मंत्रिमंडल के सदस्यों पर लग रहे हैं, नीतीश कुमार इसका संज्ञान लेंगे? वो तो 3 C's से कभी समझौता नहीं करूंगा ये ताल ठोकते थे। अनुप्रिया। संदीप जी, आपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की 3C के बारे में बात कहा आपने, पर मुख्यमंत्री जी का एक और डायलॉग और उनकी राजनीति का एक यूएसपी भी है, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को हम फंसाते हैं, बहुत स्पष्ट है। और हमारे जैसे ही प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, और जो कि मैं प्रशांत किशोर जी को बिहार की राजनीति का एक किशोर मानती हूँ, इनको सनसनीखेज खुलासे करने में बहुत मजा आता है। बस ये पर्दे के पीछे रह करके जिस तरह की पैसा की उगाही कर रहे हैं और जिस तरह की संस्था चला रहे हैं, तो उनके पीछे लगा दीजिए ना ईडी, सीबीआई या पुलिस से जांच करा लीजिए ना। आप भी आरोप ही लगा रही हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। आप हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी के आपने स्टेटमेंट को यहाँ दोहराया जरूर। नीरज कुमार जी ने 4 महीने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जेडीयू ऑफिस में, और प्रशांत किशोर जी कुमार के जितनी भी पार्टी की खर्ची उसका खाका उन्होंने दिया था। एक चून ही निकाला है उनके प्रवक्ता ने, और प्रशांत किशोर के मुंह से हल्लक से आवाज नहीं निकली है, क्योंकि उनको पता है कि आरोप नहीं। अभी यहाँ पर महेश वर्मा अनुप्रिया कह रहे थे कि एफआईआर क्यों नहीं करवाते, तो अगर आपके पास सबूत है कि प्रशांत किशोर काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव लड़ने में, तो करवाइए ना जांच। ठीक है, बस मैं वही आ रही हूँ संदीप जी। आपने कहा ना कि हमारे मुख्य प्रवक्ता भी ने कहा कि जिस पे आरोप लगा है उसको जवाब देना होगा। पहला धर्म यही होता है, और दूसरा, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो पार्टी भी कार्रवाई करेगी। यही CCC है जिसकी बात आप कर रहे थे। अभी हमने उनको कहा है, अशोक चौधरी जी पार्टी की तरफ से निर्देशित है, वो जवाब देंगे। और अशोक चौधरी नहीं, स्वास्थ्य मंत्री भी तो है मंगल पांडे। 25 लाख की घूस ली गई है कोरोना काल के दौरान। द्वारका में एक फ्लैट लिया गया, दिलीप जायसवाल ने ये पैसे दिए क्योंकि उन्हें किशनगंज के MGM कॉलेज पर कब्जा करना था। सिखों का कॉलेज है वो। माकूल जवाब महेश वर्मा जी ने दिया बीजेपी से, लेकिन मैं कुछ कंचना जी के बारे में कह रही थी। उन्होंने कहा राजा हरिश्चंद्र की बात कर दी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के ऊपर सवाल उठा दिया। अब देखिए, नौकरी के बदले जमीन पे संदीप जी और चारा चोरी पे सीधे आरोपी कौन थे? लालू प्रसाद यादव जी थे ना। तो उनका पार्टी कहा खा सकता नहीं, करप्शन की पार्टी है। लेकिन तो लगातार आरोप लगी रहे हैं। आपने टैगलाइन दिखाया, ये गलत है। ये नीतीश कुमार आपके कहने से टैगलाइन समझौता नहीं करते। अभी सलाहकार संपादक की कोई जगह खाली नहीं है एबीपी न्यूज पर। नहीं, हमारी संपादकीय नीति जो है वो हम चला लेंगे। लोक सेवा समिति आप सुना होगा आपने, लोक सेवा समिति, लेखा समिति है जिसपे 71,000 करोड़ की भी बात करती है। आजकल सनसनीखेज फैलाने में बहुत मजा आता है, कांग्रेस को, आरजेडी को, प्रशांत किशोर जी भी लगे हुए हैं। अरे 71,000 करोड़ की भी मैं बात बता दूं कि मुझे आज आपके चैनल से नहीं, जो ये ट्रस्ट है, एक सेकेंड, मानव वैभव विकास ट्रस्ट जो है, जहां पर ये तथाकथित लेन देन हुआ है 200 करोड़ का, जो आरोप लग रहे हैं, इसकी ईडी जांच होनी चाहिए कि नहीं अनुप्रिया? निश्चित तौर पर अशोक चौधरी जी अपनी जवाब देंगे।
और नहीं, उस जवाब मैं से सवाल सरकार कुछ और संतुष्ट नहीं पूछा, होगी। ईडी जांच होनी चाहिए क्या? नहीं, ईडी वाले भी देख रहे होंगे प्रोग्राम, वो संज्ञान लेना चाहिए ईडी को। अगर हम नहीं होते हैं, अगर उस जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं होती है और सरकार को लगता है कि सरकारी खजाने का उपयोग किया गया है निजी हितों के लिए, तो सरकार निश्चित तौर पे कार्रवाई करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सरकार है। हम फिर बोलते हैं ना किसी को बचाते ना फंसाते हैं, और जिनको आरोप लगाने का शौक है वो आरोप नहीं लगाएं, सनसनीखेज नहीं, और एफआईआर करें। और हम तो करेंगे प्रशांत किशोर जी पे एफआईआर। अच्छा, और पूरे सारे वैसे एक चीज बताइए, अभी एक दर्शक है हमारे अरुण वर्मा, उनका मैसेज ही आ गया मेरे पास। सवाल वो पूछ रहे हैं, तेजस्वी जी को नीतीश जी ने किस आधार पे सत्ता से बेदखल किया? क्या ये आधार अशोक चौधरी पर लागू नहीं होता? आरोपी तो थे, तेजस्वी पर कार्रवाई क्या की आपने? अशोक चौधरी पर भी आरोप है, तेजस्वी को हटा दिया, आप पाक साफ हो गए। हमेशा नीतीश कुमार पाक साफ हो जाते हैं, तो अशोक चौधरी पर भी कार्रवाई कर लें। तब भी हमने नीतीश कुमार जी के छवि से हमने समझौता नहीं किया था, और अब भी हम समझौता नहीं कर रहे हैं। नहीं, अशोक चौधरी से क्यों समझौता कर रहे हैं? सवाल ये है ना, फिर कंफ्यूज आइए मत। पहली राजनीतिक दल है कि जिसने अपने पार्टी के नेताओं को बचाने का प्रयास नहीं किया, और हमारे मुख्य प्रवक्ता ने भाई जैसे तेजस्वी को निकाल दिया था, सरकार से बाहर कर दिया, गठबंधन तोड़ दिया जी की भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो अशोक चौधरी के साथ भी ऐसा करेंगे? हानि का 100 करोड़ के मानहानि का केस हमने किया है, ये नैतिक बल हमारा है। अच्छा, कि आप हम पे आरोप नहीं लगाइए, और आरोप में दम है तो जनता के बीच में से पेपर पे नहीं आप लिखे। सम्राट चौधरी भी मानहानि का दावा करेंगे क्या? ये सारी जानकारी जो एबीपी न्यूज पर मैंने सीधा सवाल पर दी है ताल ठोक के, ये गलत जानकारी है क्या? 5वीं पास है, 7वीं है कि डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है? थोड़ा बताइए ना प्लीज। नहीं, मैंने उनसे निजी बातचीत नहीं की, और मैंने उनके ऐसा हो सकता है कोई 2010 में 5वीं पास हो, 2020 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हो जाए, ये संभव है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि 90 से 2005 के शासनकाल में शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब थी कि लोगों ने शिक्षा नहीं ग्रहण किया, फिर आपका वही रिकॉर्ड बजने लगा। ना सवाल वो बताएंगे, अब हर कोई अपने आप ही बताएंगे, पर आप सीधे अदालत में क्यों नहीं चले जाते? पुलिसिया कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते हैं आलोक शर्मा? वरना गोल गोल घूमते रहेंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, जब ईडी के डायरेक्टर 5-5 साल तक जिस देश के अंदर इलीगल तरीके से बैठते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट कहती हो, और सीबीआई के डायरेक्टर को जिस देश के अंदर पेंशन भी ना मिलती हो, और पुलिस तो जान ही रहे हैं आप किसके अधीन है, आप कर लीजिए, कंप्लेंट कर लीजिए, होगा क्या? एफआईआर होगी, उसके बाद कोई जांच शुरू हो जाएगी, फिर क्लीन चिट मिल जाएगी, फिर ढोल बजेंगे कि साहब क्लीन चिट मिल गई। अब तो 100 से ज़्यादा एसआईटी बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक का जवाब नहीं। मर्डर जैसे और रेप जैसे हीनियस क्राइम होते हैं, उसकी जांच कहाँ तक पहुँचती है वो पूरा देश जानता है। आपने ईडी के बारे में कहा, आप ही ने शो किया कि लगभग 99% केसेस जो हैं वो अपोजिशन की पार्टीज के ऊपर 96%। तो जिस देश के अंदर जांच जो एजेंसीज हैं वो 96%। हाँ। तो जिस तरह से जांच एजेंसीज कटघरे में हैं, जांच करवा लीजिए। जिस देश के अंदर उपराष्ट्रपति महोदय नजरबंद हो जाते हो। हेमंत हमारे दर्शक हैं आलोक भाई चित्तौड़गढ़ राजस्थान के, वो यही सवाल पूछ रहे हैं, सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो क्या ईडी और सीबीआई अपनी तत्परता दिखाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि तत्परता दिखाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब देश के प्रधानमंत्री की डिग्रियों का नहीं पता हो कि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहाँ से कौन से देश से लेकर आए हैं, तो सम्राट चौधरी की डिग्रियों की कैसे जांच हो सकती है? क्या सब पूरे देश को समझ नहीं आ रही है कि मोदी नहीं, यहाँ डिग्री की जांच की बात नहीं है। उन्होंने हलफनामे में एक जगह कहा मैं 7वीं तक पढ़ा हूँ, एक जगह कह रहे हैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हूँ। ये तो अपने आप ही, ये तो शपथ पत्र है ना, हलफनामा है, नोटराइज है बाकायदा। देखिए भाई साहब, अगर नोटराइज शपथ पत्र पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो इस देश के इलेक्शन कमीशन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज अगर इलेक्शन कमीशन दूसरा विपक्षी दल का कोई आदमी होता तो इसका 2 एपिक नंबर हैं, 4 दिन तक नोटिस आ गया तेजस्वी यादव को भी और पवन खेड़ा जी को भी, क्या कि एपिक नंबर 2 हैं। लेकिन आज तक इस व्यक्ति को कोई इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं भेजा कि भाई तुम्हारी डिग्रियों का क्या गड़बड़ झाला है, तुम कहाँ से पढ़े हो, कभी खाली छोड़ते हो, कभी डीलिट अमेरिका से जाकर करते हो। तो दिक्कत ये हो गई है कि देश के अंदर जब पीएम केयर फंड का ही अकाउंट्स नहीं दिया जा सकता तो सीएजी की रिपोर्ट को कौन पूछेगा?
सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 71,000 करोड़ रुपए का लगभग 50,000 जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हैं उनका पता ही नहीं है देश में कहाँ चला गया है। और ये 2022-23 की रिपोर्ट है, 24-25 की नहीं है। तो हालत ये है कि 2 साल पुराने कंप्लीशन सर्टिफिकेट 71,000 करोड़ के नहीं हैं। नहीं, और ये 22,000 शैक्षणिक योग्यता की जो बात है, इसमें आर.के. सिंह क्या कह रहे हैं कि भाई ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये साफ करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपना नाम 3 बार बदला है, और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने क्या ये डिक्लेयर किया हुआ है कि उन्होंने अपना 10वीं का इम्तिहान पास ही नहीं किया। इसमें क्या बाध्यता है? देखिए मुझे लगता है कि पूरी तरह से आज इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा हुआ है चारों तरफ से। एसआईआर से लेकर, क्या इलेक्शन कमीशन 10 मिनट में जांच नहीं कर सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास सारी पावर्स नहीं है? बीजेपी तो बिल्कुल जिस तरह से आज निर्लज्ज हो गई है कि मर्डर करने वाला व्यक्ति जो 3-3 बार नाम बदलता है, जो घोटालों में जिसका नाम है, उसको आपने डिप्टी सीएम बना रखा है। अभी नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू और तमाम चीज़ें कह रहे हैं। 2015 के मोदी जी के भाषण संदीप भाई हमने भी सुने और आपने भी सुने। क्या क्या मोदी जी ने आरोप लगाए थे नीतीश जी के ऊपर। सबसे ज्यादा अगर कोई कंप्रोमाइज करके यू टर्न लेके दल बदलू कोई सबसे अहम बात यह है कि भाई पीके ने, एक मिनट आलोक भाई, कन्हैया बिल्लारी, अगर पीके प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, जांच हो जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोप सच्चे हैं कि झूठे हैं, जांच की बात नहीं हो रही। कोई मानहानि का दावा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चुप्पी साधे बैठा है। मेरे पास जो जानकारी है उसमें आईबी से रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी आला कमान ने आईबी से रिपोर्ट मांगा है और प्रशांत किशोर से भी संपर्क किया गया है। हमारे पास जो जानकारी है, हमारा जो सोर्स कहता है कि मांगा गया है। दरअसल पूरी जानकारी दी जाए। यहाँ से ये लोग ने दिया था कि सदानंद सिंह स्वाभाविक मौत मरे। वो सदानंद सिंह के बारे में यहाँ से रिपोर्ट दे दिया गया, जो कहलगांव के थे, कांग्रेस वाले नेता। ये जो सदानंद सिंह हैं वो भी कांग्रेस के ही थे, तो तारापुर से थे, जिस पर के बारे में प्रशांत जिक्र कर रहे हैं। देखिए, असली सवाल ये है कि ये जो नेता बीजेपी के हैं या फिर अशोक चौधरी हैं, पार्टी जो है, पार्टी के बड़े नेता, इनके बचाव में खुलकर के कोई नहीं आया है। ये देखिए, कोई एक भी नेता, बड़ा नेता इनके बचाव में नहीं आया। नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। नीतीश कुमार तो कहते थे 3C से समझौता नहीं होगा, जिसमें करप्शन भी है, तो जांच करवा लें। जांच के आदेश देने में दिक्कत क्या है? उससे अगर प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं या आरजेडी बिना बात का मुद्दा बना रही है, पोल खोल हो जाएगी। नहीं, नीतीश कुमार जांच तब न कराएंगे जब नीतीश कुमार स्वस्थ रहेंगे। नीतीश कुमार के पास बात पहुंच ही, मैंने अब जिस स्थिति में है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, अभी नीतीश कुमार रहे होते तो ये 3 सब लोग आउट होते, सवाल ही नहीं था। भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि अब पूछिए मत, करा रही है बिहार भ्रष्टाचार से। कांप रहे हैं लोग, ब्लॉक से लेकर के, जिला से लेकर के और पूरा स्टेट तक भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। नहीं, जब इतने गंभीर आरोप लगते हैं, ये जो ट्रस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, ईडी जांच क्यों नहीं कर लेती? कहां है ये एजेंसियां? हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, आनंद कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार वासी ही हैं, कि ये ईडी और सीबीआई कहां है? नहीं, अब कैसे? अच्छा ये बताइए, अनुप्रिया जी कुछ बोल रही थी, मुझे ललन सिंह का आपको बयान याद है? जब लालू प्रसाद यादव थे, जो ये नीतीश जी साथ थे, तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद लैंड फॉर जॉब में इनको फंसाया गया है। वो जब सीबीआई ने जांच किया और मनमोहन सिंह के पास आया तो कहा क्या है इसमें, कुछ नहीं है, चलिए हटाइए। और जब इनकी सरकार आई तो लालू प्रसाद यादव के यहाँ ईडी भेजने लगते हैं, सीबीआई भेजने लगते हैं। ललन बाबू ने ही तो क्लीन चिट दिया था जब ये लोग साथ थे, आपको याद होगा।
नहीं, और ये तो चलिए भाई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, ये शैक्षणिक योग्यता का जो सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तेजस्वी की पढ़ाई लिखाई पर तंज कसती है बीजेपी। अरे आपने उप मुख्यमंत्री किसे बना रखा है, जो कहीं कह रहा है मैं 5वीं पास हूँ, कहीं कह रहा है कि मैं डिग्री नहीं बताऊंगा, भूल जाता है कौन सी डिग्री, 2010 में कुछ बताया ही नहीं, 2020 में सीधा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हो जाता है। ये तो इस पर तो सुओ मोटो जो है चुनाव आयोग को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या मामला है, जांच कराना चाहिए उन लोगों को, लेकिन कौन कराएगा? आपको लगता है कि यहाँ जांच होगी, कोई पूछेगा? उसमें मेन चीज ये है कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, नहीं तो अब तक से बहुत कुछ हो गया होता। तो ये सिर्फ राजनीति के आरोप नहीं है, और इसका क्या बिहार की जनता पर, सड़क पर कोई गूंज आपको सुनाई दे रही है? आखिरी सवाल। बिल्कुल गूंज सुनाई दे रही है, चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर की तारीफ लोग कर रहे हैं कि है एक पीस आदमी भाई, हिला दिया बिहार को, उसकी तारीफ हो रही है। तो भ्रष्टाचार की गूंज, और ये गूंज, ये आरोप एनडीए पर, जेडीयू पर भी इस तरह के आरोप, इस तरह का घेराव नहीं होता दिखा है। क्या सड़क पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी? क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में और बढ़ता दिखाई देगा और मजबूत होता दिखाई देगा? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।